हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कुछ कारण से मैं यहीं पे इसको छोड़ दिया था, इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसको इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे ईजी एनर्जी बैंड गैप जो कंडक्टर के लिए होता है वो आइडियली ज़ीरो होता है। जो हमारे पास कार्बन होता है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड ये मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर है। और उसके बाद हम एक टेबल, ये राइट साइड में जो है वो टेबल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, ये है 13, ये है 14 और ये है 15। जो हमारे पास कॉलम होता है मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो ए है वो ए नहीं होगा, ये ए गलती से मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको ओरिजिनल जो टेबल होता है उसको मैं अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ध्यान से देखिए, जो हमारे पास 13, 14 और 15 तीन जो हमारे पास है, ये रहा 13, 14, 15 एंड 16। 16 का ज़रूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। 13, 14 और 15 जो हमारे पास तीन ये है, इस तीनों को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। जैसे ये हमारे पास है, ये है, ये है, ये है और ये है। इसी तीनों को मैं इधर यहाँ पे बनाया हूँ, उसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं। चलिए देखते हैं अब अपने नोट्स में। ध्यान से देखिए, हमारे पास मैं अभी बताया आपको कि यहाँ पे ए मिस्टेक से लिखा गया है, इसको भूल जाइए आप। और यहाँ पे 13 है, 14 है और 15 है। 13, 14, 15वां कॉलम को देखिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा Ga गैलियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। यहाँ पे मिलेगा आपको कार्बन, सिलिकॉन, ये टीन रहा हो गया, और ये रहा हमारे पास लेड। ये सारा का सारा जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर आया। सेमीकंडक्टर क्यों है कि क्योंकि इस सभी के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जानते हैं, और फैक्चुअल डाटा जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए और गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये तीन क्यों? क्योंकि ये तीन मोस्टली यूज्ड हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो है। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, ये तीनों के लिए देखिए आप तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, ई एनर्जी गैप, यहाँ भी एनर्जी गैप है। ये एनर्जी गैप जो है, ऊपर वाला एनर्जी गैप जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर वाला एनर्जी गैप है वो 0 केल्विन के लिए है टेम्परेचर, एंड जो नीचे वाला एनर्जी गैप है वो 300 केल्विन के लिए है टेम्परेचर। तो सिलिकॉन के लिए जब 0 केल्विन टेम्परेचर है उसके लिए भी बात करें हम लोग, तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्सपेरिमेंट से ये डाटा पता किया गया है, तो इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको कि जब भी हमारे पास सिलिकॉन रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पे रहेगा तो वहाँ पे 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम लोग को इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना होता है। गैलियम के लिए 0.78 एंड गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.58। अगर हमारे वही टेम्परेचर बढ़ के 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन अगर हो जाता है तो हमारे पास एनर्जी गैप जो है घट के, सिलिकॉन के लिए घट के 1.1 हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम के लिए 0.72 हो जाता है, और जो गैलियम आर्सेनाइड हमारे पास है उसके लिए 1.5 हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान से देखिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एनर्जी बैंड गैप घट गया है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर भी एक प्रकार का एनर्जी ही तो है। टेम्परेचर कब आता है? हीट से, और हीट एक प्रकार का एनर्जी है, तो एनर्जी तो हम दे रहे हैं उसको, इसीलिए एनर्जी गैप घट गया है उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक पॉइंट लिखा हुआ है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है नोट में, एज टेम्परेचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या, अल्टीमेटली हम लोग एनर्जी ही तो दे रहे हैं, और हम लोग एक्सपेरिमेंट डाटा, फैक्चुअल डाटा है उससे भी पता कर लिए। नेक्स्ट एक यहाँ पे फैक्चुअल डाटा फिर से है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स। एक टर्म होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, क्या बोलते हैं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स एक होता है सभी मटेरियल के लिए। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट को कितना रोकता है। इसका वैल्यू होता है सिलिकॉन के लिए, रोकने का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मतलब रोकने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करेगा, और एक तरीक़ा से बोल सकते हैं हम, जैसे कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक चीज़ मटेरियल भरा हुआ होता है, तो कैपेसिटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो उसी तरीक़े से आप थोड़ा समझिए। नेक्स्ट है
हमारे पास जो सिलिकॉन होता है उसके लिए 11.7, जर्मेनियम के लिए 16 एंड गैलियम आर्सेनाइड के लिए 12.91 का हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फैक्चुअल डाटा है, इसको रट जाइए। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग का सेमेस्टर में एग्जाम होगा, आई होप क्या 100% मैं श्योर हूँ कि ये सब चीज़ नहीं पूछेगा। फैक्चुअल डाटा जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में अवेलेबल है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है वो प्रीफर्ड ओवर गैलियम आर्सेनाइड ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ गैलियम आर्सेनाइड का जो ईजी का वैल्यू होता है वो ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ही मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब हमारे पास 3 अगर ऑप्शन होगा कि हम सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं, जर्मेनियम यूज़ कर सकते हैं एंड गैलियम आर्सेनाइड यूज़ कर सकते हैं, तो हम मोस्टली किसको प्रेफर करेंगे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो कम होता है और गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होता है। मैं पीछे आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए सिलिकॉन का ये रहा, जर्मेनियम का ये रहा। ध्यान से देखिएगा, सिलिकॉन का ये, जर्मेनियम का ये और गैलियम आर्सेनाइड का ये। सिलिकॉन का ये, जर्मेनियम का ये, गैलियम आर्सेनाइड का ये। देखिए हर केस में हाई वैल्यू है, इसीलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक, इसी में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। और इन गैलियम आर्सेनाइड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वही बात है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको मैं समझा चुका हूँ आपको, इसलिए इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है द गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड नहीं सॉरी, द गैलियम हैज़, लिखा हुआ है द गैलियम हैज़ लोअर ईजी दैन सिल्वर इवन थ्रू इट इज़ नॉट प्रीफर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब एक और बात यहाँ पे आता है कि ये बात तो हम जान गए हैं कि गैलियम आर्सेनाइड का ईजी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है गैलियम और इसके सिल्वर बोल रहा हूँ, सिलिकॉन के अपेक्षा। तो अब क्या हुआ, एक चीज़ तो और देखने को मिला। एक चीज़ और क्या देखने को मिला, ध्यान से देखिए, आपको भी पता चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे। इसको तो हम लोग पहले ही नेगलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास एक ये और ये कि सिलिकॉन और गैलियम, दो हमारे पास ऑप्शन बचा। अब इस दोनों को देखते हैं कंपेयर करके क्या है यहाँ पे आता है, निकलता है। देखिए ध्यान से, सिलिकॉन के लिए 1.21, जर्मेनियम के लिए 0.78, सिलिकॉन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.72। अब तो हमको इस हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए, तो इसको यूज़ नहीं करते हम लोग। मोस्टली आप देखिएगा जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस बना होगा वो सिलिकॉन का ही मोस्टली बना होगा। तो वो क्यों, वो अभी हम लोग अगले जो पॉइंट था हमारा अगला, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, देखते हैं डिस्कस करके क्या आता है। ध्यान से देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द गैलियम हैज़ लोअर, गैलियम नहीं जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम, गैलियम बार बार निकल जा रहा है, जर्मेनियम हैज़ लोअर एनर्जी दैन सिलिकॉन इवन थ्रू इट इज़ प्रीफर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन हैज़ हायर टेम्परेचर विथ स्टैंड कैपेसिटी। मतलब सिलिकॉन जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है, जबकि जर्मेनियम 100 डिग्री सेल्सियस में ही पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सिलिकॉन हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा कारण, ये तो फर्स्ट कारण हो गया। दूसरा कारण है रिवर्स सैचुरेशन करंट इज द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, इट मस्ट बी आइडियली ज़ीरो आइडियली। क्या होता है, हमारे पास एक होता है मेजोरिटी कैरियर, एक होता है माइनॉरिटी कैरियर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो इसको हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, मैं ज़्यादा इसको नहीं बता रहा हूँ। ये पॉइंट आपको वहाँ पे भी समझा दूंगा मैं। क्या होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर में एक होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर मतलब चार्ज कैरियर, एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से किसी भी आइडियल डिवाइस में जो करंट होता है वो जीरो होना चाहिए। तो कंपेयर करके देखते हैं, वो तो आइडियली जीरो होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस में कितना होता है। ध्यान से देखिए,
जो सिलिकॉन होता है उसमें नैनो एम्पियर्स में होता है और जो जर्मेनियम होता है उसमें माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो अब बताइए कौन ज़्यादा अच्छा रहा? सही बात है, डेफिनेटली सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए देयरफॉर सिलिकॉन इज प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम इन द सेमीकंडक्टर एप्लीकेशंस। ये तो दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण क्या है? सिलिकॉन इज इजीली अवेलेबल। सिलिकॉन हर जगह इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट चौथा कारण, सिलिकॉन इज चीपर देन जर्मेनियम। इजीली अवेलेबल भी है, चीपर भी है, तो ऑब्वियस बात है हम आजकल पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आजकल क्या, हमेशा से ही पैसे का वैल्यू ज़्यादा ही रहा है। तो और इंजीनियर्स जो होते हैं वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव डिवाइस बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में सिलिकॉन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आई होप इतना तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब क्या है, अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, होल कॉन्सेप्ट। अब इसको समझेंगे हम लोग। इसी में मेजॉरिटी करियर, माइनॉरिटी करियर, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस सारा का सारा जो भी मैं बताया हूँ आप लोग को, जो आप लोग के साथ जो भी मैं डिस्कस किया हूँ, सारा का सारा PDF फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है जय मैकेनिकल, मेरे चैनल के नाम से ही है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल। उस पे जाके आप इजीली वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसको आप ज्वाइन कीजिए। और मेरे अगर आपको ये सब हेल्पफुल लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं और अच्छा इम्प्रूव अपने आप को करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।